नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे VTV लोग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे नई नई जानकारी की वीडियो हमेशा के लिए उपस्थित होते हैं, तो आज हम आपके सामने एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हो गए हैं। वो वीडियो है जैसे हमें यहाँ जैसे मानव शरीर मिला है उसके विषय में हम एक ऐसे इंसान से आपको संपर्क कराते हैं, नए इंसान से संपर्क कराते हैं जो आपको ज्ञान चर्चा की लाइन बताएंगे, आपको जिम की लाइन बताएंगे, आपको क्या करना है ऐसी लाइन बताएंगे। और तो दर्शकों, हम हमेशा के लिए अच्छे अच्छे इंसानों से, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क कराते हैं, तो अच्छे ज्ञान चर्चा की लाइन में भी आपको दिखाएंगे। हमेशा के हमेशा लिए वीडियो हम एक से एक बढ़कर वीडियो लाते हैं, तो हम आज एक आपके सामने ऐसे वीडियो लाए हैं जो आपको बहुत ही लाभदायक वीडियो है और बहुत ही कल्याणकारक अपने जीवन के लिए रहस्य की बात के लिए वीडियो है। तो हम आपको संपर्क कराते हैं हमारे जाने माने जैसे संत है। संत कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो संत होते हैं जैसे भगवान पहनते वो संत बोलते, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में जैसे हमारी गृहस्थी जैसे वैसे में भी संत कई हुए हैं। जैसे भविष्य जी थे, वो हमारे जैसे गृहस्थी आश्रम में रहते हुए सफ़ेद कपड़ों में जो संत थे, ऐसे संत तो आज तक हुए भी नहीं है। तो हम सफ़ेद कपड़ों में जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जैसे संत है, उसी संतों के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो आप इसी संतों के विषय में हम आज हमारे सामने आसाराम जी है, वो हमारे राजासर बीकान के रहने वाले हैं और वो कई सालों से अपने जीवन में जैसे ज्ञान चर्चाएँ के विषय में, सत्संग के विषय में अपनी उम्र व्यतीत कर चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आसाराम जी से कि हमारे सामने आज यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे विराजमान लाइक हुए हैं और हम उसको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके विषय में हम आसाराम जी से थोड़ी चर्चा करेंगे। आज आसाराम जी से ये चर्चा करेंगे कि जैसे हमें ये मानव जन्म क्यों मिला है, इसके विषय में। तो आसाराम जी, राम राम सा। राम राम सर, राम राम सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल के माध्यम से आप आज आ रहे हो और हम लोगों को दिखा रहे हैं कि आसाराम जी हमारे गांव में ऐसे जैसे ज्ञान चर्चा में जैसे संत है उनसे बातचीत कराते हैं और उसको दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि आसाराम जी ज्ञान चर्चा की लाइन बताएंगे। आसाराम जी, हम यह पूछना चाहते हैं कि हमें मानव जन्म क्यों मिला है, इसके विषय में। बहुत संतों ने गाया है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसको मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेंगे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसके विषय में बताइए दर्शकों को। इसके विषय में तो चौपाई रामायण में लिखा है कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ या संत में गावा। अच्छा। बड़े भाग से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो, कई जन्मों का पुण्य जन्म की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जन्म कौन सा जन्म है? साधारण मनुष्य जो भजन नहीं करता है, राम राम नहीं करता है, वो मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। अच्छा। उसके बाद में और पुण्य बढ़े ज्यादा। अच्छा। तो वो लोग सत्संग करते हैं, रात दिन सत्संग में महत्व में लाग गया, परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते मानव शरीर मिला है। अच्छा। अगर ये मानव शरीर लेकर के भगवान की प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति, कल्याण नहीं हुई, अच्छा, तो फिर वो काम मानव शरीर को अधूरा रह गया। अच्छा। तो ये आसाराम जी ये बता रहे हैं कि केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, क्यों? हाँ, ये बात सही है। आगे और बताइए। तो मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति, अगर ये वो काम नहीं हुए तो फिर वो जन्म गया, बेकार गए, फिर बेकार गए, तो फिर दोबारा जन्म पाछा वापिस मिलेगा नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। जीव जंतु 84 लाख में चले गया तो और 3.5 करोड़ वर्ष की और चक्कर पड़ जैसी। हाँ जी। 9 लाख जल जून के महीने जाता है, यहाँ से शरीर छोड़ करके जीव है जो 9 लाख जल के महीने, 10 लाख पक्षी, 11 लाख कीट कर्म, 20 लाख घास फूस, 30 लाख पशु जून, 4 लाख भूत प्रेत पिशाच निशाचर राक्षस मानव नर तन पायो। 3.5 करोड़ वर्षों से फिर मानव शरीर मिले। बहुत धन्यवाद है। तो फिर तो और चक्कर में पड़ गया, इसी के अंत जन्म हो गया। अच्छा। अंत जन्मों से आप परमात्मा अलग हो गया वो जीव। अच्छा। जीव के मैं परमात्मा और है, मैं कोई और हूँ। अच्छा। अंश ईश्वर, अंश जीव विनाशी, चेतन अमर से शुक्र से। हाँ, भगवान का अंश। अच्छा। अरे मन गया प्रकृति का अंश,
पर माया का स्मरण किया, माया शरीर को, इंद्रिया को, मन को, बुद्धि को महत्व दे रखे, परमात्मा ने भूल गयो, आपने आप भूल गयो, मैं कौन हूँ, मैं चेतन हूँ। और जड़ चेतन को दो चीज बनी हुई है, चेतन को तो भूल गयो और जड़ को संज्ञा दे दी। तो दर्शकों, ये आसाराम जी बता रहे हैं कि हमको भगवान है, उसको भगवान ने जन्म दिया तो किसी लिए था, और हम क्या काम कर बैठे, यहाँ आकर भूल गए भगवान को, ऐसे ही तो है। हाँ ऐसे ही है, वो भूल गया, भूल ही निकलने के वास्ते पाछो सागी को सागी है, वो जीव का तुम है। वो जीव है, अजर अमर है, अविनाशी है, नित्य निर्विकार है, परिपूर्ण है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। उन्हें अपने आप को भूल गयो, वो मान लियो। तो देखने सुनने वालों, खाने पीने वालों, आसाराम जी ये निकालने के वास्ते सत्संग करनी पड़े। ये बताइए दर्शकों को कि हम यहाँ मानव जन्म लेने के बाद हम परमात्मा को भूल गए, तो ये परमात्मा यहाँ इसी जुनी में हम जन्म लेने के बाद वापिस हम परमात्मा को याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सत्संग करनी पड़े। सत्पुरुषांग सत्संग करो, भागवत रामायण गीता और सत्य संग करके, और सत्पुरुषांग को संग करो, महापुरुष अच्छे लोगों के संग, अच्छे लोगों को, जो विद्वान महापुरुष या वशिष्ठ हो या सुखदेव जी या जनक हो या कबीर, मीरा, रविदास, अनेक महापुरुषों को संग करके अपना कल्याण की मुक्ति मोक्ष कल्याण करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ, आगे और बताइए कि जैसे सत्पुरुषों के लिए आजकल क्या है कि जैसे संत लोग है, उसमें भी कई प्रकार के लोग आते हैं, तो उस पर भरोसा करने के लिए हमें क्या उसके संत की पहचान होती है, क्या लक्षण होता है, इसके विषय में? हाँ, लक्षण तो ऐसे होते हैं, आपने कुछ शास्त्रों को और ग्रंथों को सत्पुरुषों संग करना पता चला जाएगा, ये तो अच्छे है, ये सत्य मार्ग बता रही है, परमात्मा की बात बता रहे, एक जन्म मरण की बता रही है, एक 84 एक शरीर की बतावे, एक इंद्रिया की बतावे, एक मन की बतावे, एक परमात्मा की बतावे। तो परमात्मा की कुछ आप नहीं पता होना चाहिए, तो वो आदमी पार्क करे, कोई चीज ना अपन देख कर ले आओ बाजार से, कोई सामान खरीदा तो वो आपने पता होना चाहिए वो अच्छी है माड़ी है चीज। इसी वास्ते संत की परीक्षा आपने खुद होनी चाहिए, जरूरी है। आसाराम जी एक ये और बताइए कि इसी संसार में सत्य असत्य पर हम लेकर चले तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके विषय में बताइए। इसके बारे में तो निर्णय कर लो। असत्य शरीर है, सत्य है चेतन परमात्मा है, इसमें जीवात्मा है वो सत्य है। जैसे एक दृष्टांत देते हैं को जो बिजली होती है, जो बल्ब है वो असत्य है, ट्यूबलाइट असत्य है और करंट सत्य है। इसी वास्ते जीवात्मा सत्य है। अच्छा, इसी का मैंने अनुभव पहले भी किया था कि जो दिख रहा है वो तो असत्य है, असत्य है, और सत्य है वो दिखता नहीं है। भगवान है वो सत्य है लेकिन वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं, वो समझ में आता है, समझ के द्वारा। हाँ, कितनी बड़ी मार्मिक, ये हमारे सामने जो आसाराम जी संत है वो कितनी बड़ी मार्मिक बात बता रहे हैं कि सत्य है वो चीज कभी दिखाई नहीं देती, सत्य को महसूस करना पड़ता है। क्यों आसाराम? महसूस करना पड़ता है, जाने जाए समझ में आ जाए ये चीज सत्य है वो चीज, वो दिखता नहीं है और वो समझ में आ जाती है। ऐसी दृष्टांत के द्वारा। अब एक दर्शकों को ये बताइए कि इंसान को हमेशा लिए मन में चिंतन मतलब सिर्फ ओनली ईश्वर की ही करनी जरूरी है, इसके विषय में? हाँ, इसके बारे में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण 3 प्रकार का गुण होता है। गुणों से जीव दबा हुआ है। कभी रजोगुण जाती है, कभी सतोगुण जाती, तमोगुण परमात्मा का चिंतन शुद्ध सतोगुण है। अच्छा, शुद्ध सतोगुण वृत्ति आती नहीं, इसीलिए वो जन्मना मरना में चले जाते हैं। जो रजोगुण वाला मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाए और सतोगुण वाला देवलोक में चले जाता है, तमोगुण वाला पशु पक्षी कीट पतंग आदि नीच दुनियों के मैंने चला जाता है। ऐसे गुणों के प्रभाव से जैसा व्यक्ति वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति रहती है पूरे दिन के अंदर 24 घंटा में, वैसी फोटो। जैसे आदमी को एक दृष्टांत है, फोटो खींचता है, वो फोटो लेता है उस टाइम के मैंने, वो कहते हैं सामने देखो, उसकी आंख में चीज गई फोटो लेने के टाइम, वो चले गया घरे, 2 दिन के बाद में आया कि हमारे फोटो दो, फोटो दिया तो आंख मिंची हुई आई, ऐसे हमारे नाश कर दी फोटो को। हम तो नहीं गई, आपको मिंची हुई थी वैसी हो, जैसी आपकी शरीर की जो हालत थी वैसी फोटो बन गई। इसी पर अंत समय के तक जो फोटो आपको चिंतन होगा वैसे ही जन्म होगा, वैसे बस चले जाता है, सीधा सीधी बात है। तो बारे में सब कुछ देखिए दर्शकों, जो आसाराम जी कितनी बड़ी मार्मिक बात बता रही है। और एक बात हमें और पूछनी है आसाराम जी से कि आज इसी युग में आसाराम जी जैसे लोग हैं वो ज़्यादातर जैसे
छोटे बड़े ऊंच नीच भेदभाव है, वो ऐसे तो सरकार ने उस पर पाबंदी लगा रखी है कि ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, सब एक है। लेकिन राम के नाम में भी ऊंच नीच कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़े भक्त हुए, जैसे सबरी हुई है तो वो भाई सबरी है कि जैसे हल्के ग्रेड में जो महिला थी उस सबरी ने कितनी बड़ी भक्ति करके 9 भक्ति प्राप्त करी थी। 9 प्रकार की भक्ति सबरी ने करके श्रवण कीर्तन सुमरण पाठ सेवनम अर्चन बंदन दास्य सांख्य महात्म निवेदनम 9 प्रकार की भक्ति करके मैं राम जी ऐसे। पहली ये बात तो आप बताया चूंकि भेदा भाव है, जो वो अज्ञान के कारण जीव मात्र सब एक है, परमात्मा अंश होकर के और भेद करता है। ये तो वर्णाश्रम के बारे में ये पंडितों लोगों ने ऐसे फैला दिया अज्ञान का अंधकार। तो वे आपको स्वरूप ने भूल गया, भगवान तो मिटाते। गीता देखो, गीता जी के मायने लिखा हुआ है सभी एक ईश्वर का अंश, सभी परमात्मा का अंश, सभी एक परमात्मा का ही अंश है। तो भेदभाव किसी में फिर कार्य छोटा बड़ा कार्य अब अलग अलग कर्म है, ये शरीर का धर्म है, ये तो जीव का तो है नहीं, जीव के तो कोई भेदभाव है नहीं। तो भक्ति वाला लोग संत वो ऊंच नीच जाति के मायने कहीं हुए, वो भगवान के ही है, सब भगवान के रूप है। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सामने जैसे आसाराम जी है वो हमारे चैनल पे आए और उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आसाराम जी को भी हम बहुत बहुत जैसे जय सियाराम करते हैं कि हम आज दर्शकों तक ये बात पहुंचाई। और अगला वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित हो गए। नमस्कार, जय हिंद।